कक्षा 12वीं विषय गणित। यहाँ पर हम पढ़ते हैं सदिश बीजगणित के बारे में। प्रदत्त अनुपात में एक रेखाखंड को विभाजित करते हुए एक बिंदु की स्थिति सदिश, ज्यामितीय सिद्धांत का अनुप्रयोग और सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। वेस्लियन स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से 3 टॉपिक आपके लिंक वेबसाइट में मिलेगा। स्कूल ऐप में इसमें किसी भी एक को टैप करके आप इसका वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सबसे पहले सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे करते हैं। जैसे कि देखिए, उस समांतर षष्ठफलक का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी कोरे निम्न सदिशों से निरूपित है। ये दिया हुआ है सदिश 2i - 3j + k, i - j + 2k, 2i + j - k। 2013 में पूछा भी गया है क्वेश्चन ये। तो आयतन निकालने का फार्मूला होता है ABC V। ए में i, j और k के गुणांकों को यहाँ पर लिखना है पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में B से लेते हुए i, j और k के गुणांकों को लिखना है। तीसरी पंक्ति में i, j और k के गुणांकों को तीसरी पंक्ति। फिर इसको सारणिक विधि से हम हल करते हैं। हल करने पर मान आता है -14 घन इकाई, लेकिन आयतन कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसको हम धन से शो करेंगे। ये कहलाता है सदिशों का सदिश गुणनफल। ये देखिए, 2 सदिश है। ए का मान दिया हुआ है 2i + 2j + k, बी का मान 4i + 4j - k। प्रत्येक पर लंब मात्रक सदिश यहाँ पर निकालना है। ए का मान हो गया, बी का मान। ए क्रॉस बी, क्रॉस मीन्स सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल के लिए सारणिक बनाते हैं और सबसे पहले लिखते हैं i, j, k। फिर ए में i, j और k के गुणांकों को लिखेंगे। फिर बी के i, j और k के गुणांकों को लिखेंगे। फिर इसको सारणिक विधि से हल कर देते हैं। i वैसी रहेगा, इसका सीधा और आड़ा छूट जाएगा। बचे हुए 2 पद हैं 2 4 1 - 7, 7 दूनी 14, फिर ये 4 एकम, बीच में ऋण का। इस प्रकार इसको विस्तार करते ही ये मान निकला। लंब मात्रक सदिश निकालने का फार्मूला होता है a क्रॉस b / mod ऑफ a क्रॉस b। इसका मापांक निकालते हैं। i के गुणांक का वर्ग और j के गुणांक के वर्ग कर को जोड़ोगे। 324 धन 324 648, इसको लिख सकते हैं 6√18। ये निकल गया, लंब मात्रक सदिश प्राप्त हो गया। एक कण पर 2 स्थिर बल 4i + 3j, 3i + 2j कार्य करते हैं। वह कण को बिंदु i + 2j से बिंदु 5i + 4j तक विस्थापित कर देते हैं। तो बलों द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये 2 बिंदु है, 2 बल P और Q ले लिए। बलों का परिणामी दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर प्राप्त होगा 7i + 5j। विस्थापन AB, B के स्थिति सदिश में A के स्थिति सदिश को घटा दोगे, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। घटाने पर प्राप्त होता है 4i + 2j। तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन। ये बल का मान, परिणामी बल, विस्थापन गुणा करोगे। 7 चौक 28, 5 दूनी 10। i और i का गुणनफल 1, j और j का गुणनफल भी 1 होगा। 28 धन 10 बराबर हो जाएगा 38 इकाई। ये है। इसी प्रकार 6 इकाई का बल जो सदिश इतने के समांतर कार्य करता है, एक कण को बिंदु i + 2j + 3 से k से 5i + 3j + 7k तक विस्थापित कर देता है। बल के द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। सबसे पहले जो सदिश दिया हुआ है, इसके समांतर इकाई सदिश निकालते हैं। इकाई सदिश निकालने के लिए उसी सदिश में उसके मापांक को हम भाग दे देते हैं, तो इकाई सदिश प्राप्त हो जाता है। ये हो गया √9, वर्गमूल हो जाएगा 3। ये 1 इकाई का बल है। यहाँ पर हमको निकालना है 6 इकाई का बल। 6 से इसका गुणा कर, 3 दूनी 6, 2 का अंदर गुणा कर दिए। फिर ये है विस्थापन, अंतिम स्थिति ऋण प्रारंभिक स्थिति। फिर निकालेंगे कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन।